करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 16 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 नवंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो आपको डिटेल से समझाई गई है। आज क्वेश्चंस भी कई अच्छे से आए हुए हैं, तो आपको एंड तक देखना है। चलिए शुरुआत करेंगे कल के रिवीजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था 12 नवंबर के को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व निमोनिया दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 2024 का बुकर पुरस्कार किस उपन्यास के लिए मिला। तो ऑर्बिटल के लिए मिला हुआ है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में कौन से वाले में, सीआईएसएफ में पहली विशेष महिला बटालियन की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके अलावा थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर और मानद पर्यटन सलाहकार चुने गए हैं सोनू सूद। और आईपीएल 2025 में रिटेन किए गए खिलाड़ियों में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं हेनरिक क्लासेन। अरविंद सिंह साहनी को भारतीय तेल निगम या कहें आईओसीएल का इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 43वां संस्करण जो है दिल्ली में शुरू हुआ है 2027 में विकसित भारत थीम के साथ। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने सी विजिल 2024 तटीय अभ्यास इसका संस्करण का चौथा संस्करण शुरू किया है। और अभी हाल ही में ब्राजील, नाइजीरिया और गुयाना इन 3 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी गए हुए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 2026 में 14 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। नवीन राम गुलाबम ये अपने चौथे कार्यकाल के लिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया 1 मिनट में रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी। वहीं से आप फ्री में पीडीएफ, फ्री में क्विज प्राप्त कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस थीम के साथ 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 14 नवंबर जिस दिन बाल दिवस मनाया जाता है, उसी दिन डायबिटीज डे भी मनाया जाता है। इस बार की विश्व मधुमेह दिवस या कहें वर्ल्ड डायबिटीज डे की थीम है ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स इंपॉर्टेंट थीम है, इसको याद रखिएगा, और इंपॉर्टेंट दिवस भी है ये। तो डायबिटीज या मधुमेह रोग के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों को कैसे बचाया जा सके डायबिटीज से, क्योंकि शुगर वगैरह का लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे बचाया जाए इसके लिए यहाँ अवेयरनेस फैलाने हेतु ये मनाया जाता है। 1922 में चार्ल हर्बर्ट बेस्ट के साथ मिलकर इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी सर फ्रेडरिक बैटिंग ने। तो उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। 2006 से मनाया जाता है। ठीक है, आज हम लोग रिवीजन करेंगे नवंबर मंथ में अभी तक आए हुए महत्वपूर्ण दिवस की। 1 नवंबर को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। ये उनकी लिस्ट है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ये 9 टोटल ऐसे स्टेट्स थे यूटीज को मिलाकर के जिनका स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस और 9 नवंबर के ही उत्तराखंड स्थापना दिवस। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस देश ने नरेंद्र मोदी जी को अपना सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करने की घोषणा की। तो अभी हाल ही में यहाँ पर हो जाना चाहिए आपका नवंबर 2024 में। नवंबर 2024 में डोमिनिकन गणराज्य के द्वारा पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ ऑनर प्रदान करने की घोषणा की गई है। पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा पर हैं, कल ही मैंने आपको बताया है ना। पहले नाइजीरिया जाएंगे, फिर ब्राजील जाएंगे, फिर उसके बाद गुयाना जाएंगे। उसी दौरान यहाँ डोमिनिका गणराज्य आता है सामने और कहता है कि हम भी देंगे आपको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अपना। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि कोविड के टाइम पर भारत ने कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध कराई थी। आपको पता होगा 100 से ज्यादा देशों को हम लोगों ने वैक्सीन मैत्री के तहत कोविड-19 की वैक्सीन मुहैया कराई थी, जिससे इन देशों में कोविड के प्रसार में काफी राहत मिली थी, काफी रोकथाम मिली थी। तो ये देश जो है वो उपकार भूलेंगे नहीं। यहाँ पर इन्होंने डोमिनिक गणराज्य ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने की घोषणा कर डाली है। ठीक है, तो जॉर्ज टाउन गुयाना में आयोजित होने वाले दूसरे कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन के दौरान डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन के द्वारा पीएम मोदी को अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है जी, अब देखो
पीएम मोदी को और कौन कौन से पुरस्कार 2024-23 में मिल चुके हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। वैसे पीएम मोदी को मिले अवार्ड्स पर मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है डेडिकेटेड रूप से। तो 2014 से अब तक किन किन देशों के द्वारा मिला है, सबकी लिस्ट उसमें है। फिलहाल यहाँ पर रिसेंट के कुछ हम लोग देखते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल मिला था रूस के द्वारा। भूटान ने ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्लैप्लो अवार्ड दिया। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्लूगोहू ये पापुआ न्यू गिनी ने दिया। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ये फिजी ने दिया। इसके अलावा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये फ्रांस ने दिया था 2023 में। लोकमान्य तिलक पुरस्कार ये भारत के द्वारा ही मिला था 2023 में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में मिसेज यूनिवर्स अमेरिका का खिताब किसने जीता। कुछ दिन पहले मैंने आपको मिस इंडिया यूनिवर्स के बारे में बताया था। ये मिसेज यूनिवर्स अमेरिका है। तो इसका खिताब जीत लिया है शेफाली जामवाल ने। क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं। तो भारतीय मूल की हैं और अमेरिका में जाकर के इवेंट जीत रही हैं, तब इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो शेफाली जामवाल डॉटर ऑफ आर्मी वेटरन, इनकी एक मतलब स्टोरी ये भी है कि कश्मीर में एक ब्रिगेडियर रहा करते थे, वो जाकर अमेरिका में बसे, उन्हीं की बेटी हैं ये, है ना, कश्मीर के ब्रिगेडियर के अपने। तो वो मिस यूनिवर्स अमेरिका बनी हुई हैं, मिसेज यूनिवर्स अमेरिका बनी हुई हैं। ठीक है। तो जम्मू की मूल की निवासी हैं ये शेफाली जामवाल, और भारतीय सेना के ब्रिगेडियर रिटायर की बेटी हैं। वाशिंगटन के रेटन में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था। अब ये इंपॉर्टेंट तो पहली लाइन है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है ये लिस्ट, जिसको मैं आपको बार बार दिखाया करता हूँ। ये लिस्ट है जिसमें आपको 2 पॉइंट तो सबसे पहले याद करना है, मिस वर्ल्ड कौन है और मिस यूनिवर्स कौन है। 2024 का मिस वर्ल्ड घोषित हुआ है तो इसकी क्रिस्टीना पिजुकोवा है, चेक गणराज्य की। और लगभग दिसंबर के आसपास में ये मिस यूनिवर्स की घोषणा होती है। तो मिस यूनिवर्स 2023 वाला भी घोषणा हुआ है क्योंकि अभी तो दिसंबर आया नहीं है। तो 2023 में मिस यूनिवर्स बनी थी सेनिस पलासियोस निकारागुआ की। इन दोनों का नाम आप याद कर लो। याद हो गया। चलो अब आते हैं मिस यूनिवर्स इंडिया पर। मिस यूनिवर्स इंडिया का नाम इसलिए याद रखना है, रिया सिन्हा वैसे विजेता बनी है, इसलिए याद रखना है क्योंकि जब 2024 वाला मिस यूनिवर्स होगा ना, तो उसमें ये रिप्रेजेंट कर रही होंगी इंडिया को, है ना। इसके अलावा फिर फेमिना मिस इंडिया को आपको याद रखना है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड को। क्यों? जब फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड ये जो जीती हैं, ये जब 2025 का मिस वर्ल्ड का आयोजन होगा तो उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। क्लियर। तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड जो है निकिता पोरवाल ने जीता है। ये 4 याद हो गए। चलिए बाकी आप याद करो चाहे ना करो, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला एक और जरूरी बात, देखो कल ऑफर दिया गया है और ये ऑफर 2 दिनों के लिए है। 2 दिनों तक आप अगर कोई भी बैच लेते हो तो मात्र 349 रुपए में मिलेगा। कल और आज के लिए ये ऑफर था। आज आखिरी दिन है। जिनको जिनको इनमें से कोई भी बैच लेना है, चाहे जीएस सफलता का बैच लेना है कंप्लीट बैच, चाहे आपका एसएससी कॉम्बो का बैच लेना है, चाहे आपको अर्जुन बैच लेना है, या फिर आपको संकल्प बैच करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी का लेना है, आप जाकर के एमजेटी ऐप से परचेज कर सकते हो मात्र 349 में। इसके लिए कूपन कोड आपको यूज करना है MGT80, MGT80। ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और ये ह्यूज डिस्काउंट है, जिसके बाद आपका प्राइस डाउन हो जाएगा। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदिवासी समुदाय के भगवान माने जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा, आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस की स्थापना साथियों 2021 में की गई थी। पीएम मोदी ने इसकी घोषणा की थी इस दिवस की, जब 75वीं वर्षगांठ मना रहे थे हम लोग आजादी का। उस टाइम पर 2021 में आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया था और उसी टाइम पर जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा की गई थी। ये 15 नवंबर को अब से मनाया जाएगा। अगर आपको याद हो तो 15 नवंबर को एक राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कौन सा राज्य है वो है झारखंड। याद है ना, झारखंड अलग हुआ था 28वें राज्य के रूप में, बिहार से अलग हुआ था, और ये 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। तो 15 नवंबर इसके लिए दिन क्यों चुना गया था? क्योंकि उस दिन बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है। तो बिरसा मुंडा जी जो हैं एक स्वतंत्रता सेनानी थे और आदिवासी कम्युनिटी के लिए, ये उत्थान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो इनका जो बलिदान है, इनका योगदान है, उसको याद करते हुए इनकी जयंती 15 नवंबर को मनाई जाती थी। अब उसी 15 नवंबर के दिन झारखंड को अलग किया गया इसीलिए, और उसी 15 नवंबर को 2021 में पहचाना गया और जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। क्लियर है? चलिए 2021 से ये दिवस मनाया जाता है। अगला
हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसको संयुक्त राष्ट्र राजदूत के रूप में यानी यूएन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? तो डोनाल्ड ट्रंप आप जानते हो अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति बन चुके हैं। कौन से नंबर के? 47वें नंबर के। और किस पार्टी से हैं? तो आप कहोगे रिपब्लिकन पार्टी से। तो रिपब्लिकन पार्टी से 47वें प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो अब इनकी कैबिनेट भी बननी है। कैबिनेट में इन्होंने प्रमुख प्रमुख पद किसको दिए हैं आज हम लोग जानेंगे। इसमें संयुक्त राष्ट्र राजदूत के रूप में इन्होंने नियुक्त किया है अभी एलिस स्टेफेनिक को। एलिस स्टेफेनिक को, ये आपको दिख रही हैं एलिस स्टेफेनिक, ये होंगी यूएन एम्बेसडर, ठीक है ना। तो ट्रंप ने अपॉइंट किया हुआ है। अब देखो, ये ट्रंप की कट्टर सहयोगी और वर्तमान हाउस ऑफ रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं। 40 वर्ष की उम्र है। 21वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब देखो यहाँ पर बाकी के जो डिपार्टमेंट है उनको देखते हैं, वो सब तो बात की बात है। तो यहाँ देखो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में जैसे विदेश मंत्री या फिर उन्हें कहते हैं फॉरेन सेक्रेटरी, ठीक है ना, फॉरेन सेक्रेटरी कहते हैं, विदेश सचिव कहते हैं। जैसे अपने यहाँ विदेश मंत्री कहते हैं, वहां विदेश सचिव कहते हैं। अपने यहाँ विदेश सचिव का पद दूसरा होता है, यहाँ पर विदेश सचिव विदेश मंत्री को ही कहते हैं। तो फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड को नियुक्त किया गया है। ये नाम बहुत चर्चे में है, ये पहली हिंदू महिला है तो जो नियुक्त की गई है राष्ट्रीय खुफिया निदेशक, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। मैट गेट्स जो है अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल मैट गेट्स को नियुक्त किया गया। रक्षा सचिव या डिफेंस सेक्रेटरी जिसे कहते हैं पीट हेगसेथ को नियुक्त किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। रक्षा सचिव और विदेश सचिव, ये दो तीन तो आपको इंपॉर्टेंट है। और तुलसी गबार्ड वाला एक और पद बहुत ज्यादा चर्चे में आया है, डोजे। डोजे पद नया सृजित हुआ है, इस पर मैं आपको वीडियो भी देने वाला था। डोजे पद जो है ये एक्चुअली में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है। इसका पद दिया गया है एलन मस्क को और विवेक रामास्वामी को। दोनों ही बिजनेसमैन थे और बिजनेसमैन से अब लीडरशिप में आए हुए हैं। और इन दोनों को डोजेस ये दिया गया डिपार्टमेंट। ये क्या डिपार्टमेंट होगा? इस डिपार्टमेंट का काम ये होगा कि देखा जाए कि गवर्नमेंट की इफिशियंसी किस प्रकार से है, किस हिसाब से चल रही है, कहाँ पर कितने खर्चे हो रहे हैं। जिस गवर्नमेंट के जिस सेक्टर में जिस विभाग में ज्यादा खर्चे हो रहे हैं तो देखा जाएगा कि क्या वो वाजिब है, क्या वो जरूरी है। अगर जरूरी नहीं है तो उसको हटाओ, उस खर्चे को हटाओ। तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए ये डोजे नाम का डिपार्टमेंट बनाया गया है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका है, वो इस देश में ज्यादा खर्च कर रहा है, फर्जी का वहां पर सत्ता गिराने में लगा हुआ है, जबकि उसकी कोई नीड नहीं है। ऐसा करता है अमेरिका, अमेरिका में होता है। अमेरिका जो है 50-60 से ज्यादा देशों में सत्ताएं पलट चुका है। तो ऐसा अगर कर रहा है कहीं पर और लगता है कि ये करना वाजिब नहीं है तो फिर उसको ये लोग मिलकर के कहेंगे तुम भैया इसको प्रोग्राम को बंद करो। तो इनका ये मानना है कि ऐसे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की बचत हो जाएगी अमेरिकन गवर्नमेंट की। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का ये लोग नारा लेकर के चल ही रहे हैं। अगला, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप 2024 में निशानेबाजी में भारतीय टीम ने कुल कितने पदक जीते? तो फिसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग चैंपियनशिप में, यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में निशानेबाजी में भारत ने जीते हैं 24 मेडल। टोटल 24 मेडल में दोस्तों 9 तो आए हैं गोल्ड मेडल, 9 गोल्ड आए हैं, 9 सिल्वर आए हैं और 6 आए हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो 9 से 13 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ट्रंकी इसका मस्कट था। क्या था मस्कट? ट्रंकी। ट्रंकी एक हाथी था, ठीक है। एकमात्र स्वर्ण पुरुष स्कीट प्रतिस्पर्धा में भगतेज सिंह गिल ने जीता। फिसु का मतलब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन। 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। लाजेन यूनिवर्सिटी इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। ओके, अगला, तो ये वर्ल्ड लेवल का इवेंट था। 15 नवंबर 2024 को बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? बोडोलैंड, बोडोलैंड का उद्घाटन किया है दोस्तों पीएम मोदी ने। बोडोलैंड क्या है? बोडोलैंड दोस्तों एक ऐसा वर्चुअल लैंड है, वर्चुअल ही कह सकते हैं क्योंकि मैप में अभी तो ऐसा पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। हालांकि बोडोलैंड को एक अलग से डिमांड चल रही है, लेकिन बोडोलैंड कुछ राज्यों को मिला करके एक ऐसा लैंड है, एक ऐसा रीजन है जहां पर बोडो भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो बोडोलैंड की डिमांड भी काफी समय से हो रही है कि ये हमारा एक अलग राज्य कर दो, या तो हमें अलग देश कर दो। फिलहाल बोडोलैंड जो है, ये प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। केंद्र चाह रही है कि भाई आप लोग अलग ना हो, आप लोग डिमांड कर रहे हो अपना बोडोलैंड का, ठीक है, बोडोलैंड बोडो कम्युनिटी के लोग हैं, हम इसको राष्ट्रीय पहचान देना शुरू करते हैं। हम नई दिल्ली में जाकर के इसका आयोजन करेंगे
महोत्सव मनाएंगे, जिससे आपको भी आपकी पहचान मिले, है ना। हमारे भारत में कई हजारों ऐसे जातियां प्रजातियां हैं, हजारों ऐसे लोग रह रहे हैं, सैकड़ों भाषाएं चल रही हैं, तो सब लोग एक रह रहे हैं ना, तो अलग से करने की क्या जरूरत है। इसीलिए हम आपको जो इज्जत सम्मान नहीं मिलता था, उसको इज्जत सम्मान को दिलाएंगे। राष्ट्रीय स्तर तक आपकी बात, आपके महोत्सव को, आपके कला को, आपकी कल्चर को उठाएंगे और इसको सेलिब्रेट करेंगे। इसीलिए नई दिल्ली में ये मनाया गया पहला बोडोमैलांड महोत्सव। थीम है समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव। थीम पर भी नजर डालिएगा, शांति और सद्भाव, ठीक है ना। 15 से 16 नवंबर को ये आयोजित किया गया। इस महोत्सव में शांति और जीवंत बोडो समाज को बढ़ावा देने के लिए भाषा, साहित्य और संस्कृत पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ठीक है। 2020 से इसकी शुरुआत की गई। प्रतिभागी बोडोलैंड क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नेपाल और भूटान, इन क्षेत्रों में जो बोडो लैंग्वेज बोलने वाले हैं उनको यहाँ पर उनके लिए ये था, ठीक है। समझ में आई बात। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण या कहें नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट ये अथॉरिटी होती है। इसका अभी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों, जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई या कहें BR गवई। BR गवई इस समय चर्चे में भी बहुत है, जस्टिस BR गवई, है ना, डिसीजंस वगैरह को लेकर के अपने। फिलहाल ये नालसा के बनाए गए हैं नए अध्यक्ष। इनको नियुक्त किया है किसने, इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। नालसा क्या होता है, नालसा जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वितीय सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश को तैनात करने वाला एक पोस्ट है। ये जस्टिस संजीव खन्ना जी की जगह पर आएंगे, क्योंकि संजीव खन्ना जी बन गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी की जगह पर। तो अब दूसरा सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश कौन है, वो है गवई साहब। तो BR गवई अब आने वाले समय में हो सकता है, अगर इनकी एज रही तो ये आपको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के संरक्षक प्रमुख ये होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना। तो नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, स्थापना 1995 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, मोटो है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। अगला, हाल ही में कहां पर 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के लिए ये वेबसाइट लॉन्च की गई है भुवनेश्वर में। 18वां प्रवासी दिवस भी यहीं पर होने वाला है, भुवनेश्वर में, ओडिशा में। तो इस दिन यहाँ पर इसके लिए डॉक्टर S जयशंकर जी जो कि विदेश मंत्री हैं और मोहन चरण मांझी जो कि ओडिशा के CM हैं, इन दोनों ने इसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया वेबसाइट का। क्योंकि आप जानते हो कि 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय महोत्सव मनाते हैं, 8 से लेकर के 10 जनवरी तक। तो 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में होगा प्रवासी भारतीय महोत्सव इस बार का। तो इस बार की थीम इसलिए विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान है, और इस थीम के साथ ये प्रवासी भारतीय महोत्सव मनाया जाएगा। अच्छा, एक बार तो अभी गुयाना के राष्ट्रपति बुलाए गए थे मुख्य अतिथि के रूप में, इस बार देखना होगा किसको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अगला, उड़ीसा आया है, उड़ीसा के बारे में अभी जल्दी ही मैंने बताया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो लोग नए हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने मणिपुर के कितने पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया या कहीं अफस्पा लगाया। तो मणिपुर के अभी 6 पुलिस स्टेशन एरिया को, 6 एरिया को, ऐसा नहीं कि केवल पुलिस स्टेशन, मतलब वो पुलिस स्टेशन पड़ने वाले एरिया को अफस्पा लगा करके अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस का आपके सामने आर्टिकल है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स री इम्पोज अफस्पा इन 6 पुलिस स्टेशन एरियाज इंक्लूडिंग जिरीबाम, है ना। वहां पर अब फिर से हिंसा शुरू हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में 200 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसलिए इस क्षेत्र को सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम या कहें अफस्पा लगा करके, जिसके तहत शूट एंड साइड का भी ऑर्डर आता है, इसके तहत यहाँ पर लगा दिया गया है, आसान क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, ठीक है। 19 में से 6 पुलिस स्टेशन को कवर करता है। अफस्पा लागू करने वाला आदेश 31 मार्च 2025 से लागू रहेगा। अफस्पा का अगर आप लोग फुल फॉर्म जानना चाहोगे तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है अफस्पा। कि मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर यहाँ पर है। मणिपुर में हिंसा क्यों हो रही है, कुकी और मेइतेई के बीच का विवाद क्या है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है। आप सर्च करोगे यूट्यूब पर मणिपुर हिंसा MJT एजुकेशन, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया गया है सब कुछ। तो मणिपुर जो है, इम्फाल इसकी राजधानी है।
एन बीरेन सिंह बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य एडिशनल चार्ज पर हैं यहाँ के गवर्नर। लोकटक झील है यहाँ पर, याद रखना, बहुत पूछी जाती है। लोकटक झील के ऊपर है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है। क्यों? क्योंकि ये झील के ऊपर स्थित है, तो ये शिफ्ट होता रहता है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है, तुजू दर्रा है यहाँ पर, लोसी झील है, मणिपुरी पुरीचोलोम ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। 16 जिले, 60 विधानसभा में सीटें, 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। क्लियर है? तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए। इसकी क्विज पीडीएफ आपको फ्री में एमजीटी ऐप पर मिलेगी। एमजीटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1955 में सम्मानित किया गया। आज आपको क्या बताना है कि कितने भारतीयों ने अब तक बुकर पुरस्कार जीता है। दूसरा, सीआईएसएफ स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल से जरूर लिखने का प्रयास कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।